हेलो। अच्छे होंगे? हालचाल तो बढ़िया होगा। अब ये मत बोल देना कि बारिश तो हुई नहीं तो हालचाल कैसा होगा। अरे भाई, पढ़ाई की हालचाल। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं सम सॉल्ट, अबाउट सम सॉल्ट। कुछ सॉल्ट की बात किया था, एक कॉमन सॉल्ट की बात हमने NaCl का बात हम लोगों ने पहले कर लिया था। NaCl ये क्या होता है, इसमें पॉजिटिव इसमें निगेटिव, इसको हम कॉमन सॉल्ट के नाम से जानते हैं। आज हम लोग सेकंड नंबर पे बात करते हैं आपका जो कास्टिक सोडा, कॉमन नेम है इसका कास्टिक सोडा। आप लोग आपके बुक में कास्टिक सोडा का वर्ड यूज किया है लेकिन उसको डिटेल नहीं किया। ये कास्टिक सोडा और कुछ नहीं है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही कास्टिक सोडा कहते हैं। कास्टिक सोडा ये हो गया इसका कॉमन नेम। इसके बाद केमिकल नेम इसका होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। कॉमन इसका केमिकल फॉर्मूला हो गया NaOH। और ये जब हम लोग नमक को पानी में घोल देते हैं और इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं, उससे करंट पास करवाते हैं, तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता। दैट जो पानी में जब नमक घोल देते हैं तो उसको कहते हैं ब्राइन वाटर। क्या होता है? प्रोड्यूस बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी इन ब्राइन वाटर। ब्राइन वाटर यानी ब्राइन वाटर, सॉरी इसको ब्रैकेट में नहीं, ब्रैकेट में लिख लीजिए आप NaCl प्लस H2। ये जो ब्राइन वाटर यानी नमक को पानी में घोल देते हैं तब जो पानी मिलता उसको हम लोग ब्राइन वाटर कहते। NaCl प्लस H2O जब उसको उसमें हम लोग प्रोड्यूस कर देते हैं, उसमें पास करवाते हैं इलेक्ट्रिसिटी, तो हमें NaOH मिलता है। NaOH का यूजेस एक तो मैंने बताया था लैब में, दूसरा ये डिटर्जेंट बनाने में भी काम आता है। सोप डिटर्जेंट बनाने में NaOH का काम होता। आप लोगों ने 4th चैप्टर में पढ़ा है, एस्ट्रिफिकेशन में NaOH मिला देते हैं, सोपनिफिकेशन हो जाता, जस्ट अपोजिट। ये पेपर बनाने में भी NaOH की जरूरत होती है। आपका जो ब्लीच मैन्युफैक्चरिंग है उसमें भी इसकी NaOH की जरूरत होती है। बॉक्साइट प्रोडक्शन के लिए भी एल्यूमिनियम जो हम निकालते हैं, एल्यूमिनियम ओर को कहते हैं बॉक्साइट, और बॉक्साइट में भी NaOH की जरूरत होती है एल्यूमिनियम को मेटलर्जी करने वक्त में। यानी NaOH बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका है ब्लीचिंग पाउडर। कॉमन नेम ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर को जो केमिकल नेम है वो कहलाता है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। जब इसका केमिकल फॉर्मूला बनेगा तो कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि चूना जिसको कहते हैं उसमें क्लोरीन मिलाते हैं, यानी CaOCl2। ये बना कैसे? कैल्शियम ऑक्साइड यानी चूना में उस थोड़ा सा पानी मिला देते, सिलेक्ट लाइम कहलाता है, और उसको बारीक से पीसते हैं और नीचे से क्लोरीन गैस को एंटर करवाते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड लिख देता हूं केमिकल इक्वेशन, CaOH पानी मिलाने के बाद कैल्शियम
हाइड्रोक्साइड बन गया, इसके साथ कैल्शियम की 2 वैलेंसी है तो 2 प्लस इसमें क्लोरीन गैस मिलाएंगे Cl2। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन गैस मिलाने के बाद हमें कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मिलता है और साथ में बाई प्रोडक्ट के रूप में वाटर रिलीज होता है। और इसका यूजेज तो आप सब जानते हो, ब्लीचिंग पाउडर लॉन्ड्री में होता है, एक तो लैब बोलोगे ही, एक तो लॉन्ड्री हो गया, लॉन्ड्री में ब्लीच करने के लिए कपड़े में, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में आपका ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता, स्विमिंग पूल में ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता, यानी कि कई बार अब ब्यूटिशियन भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज करता है। चेहरे पे भी आप में से भी बहुत सारे बच्चे ब्लीच करवाते होंगे। ये इसका जो कलर है येलोइश व्हाइट कलर है, याद रखिएगा इसका कलर कैसा है, येलोइश व्हाइट। नेक्स्ट आपका आता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा इसका केमिकल, ये हमारा सोडियम प्रोडक्ट है तो इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, Na, पहले नाम लिख दूं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। केमिकल फॉर्मूला सोडियम है तो NaHCO3, NaHCO3। अब इसको बनाते कैसे हैं, देखिए इसमें भी हमें सॉल्ट की जरूरत होती है, इसमें बहुत चीज मिलाना पड़ता है। देखिए इसको बनाने के लिए पहले NaCl, इसमें मिलाते हैं NaCl में NH3 अमोनिया गैस। अमोनिया गैस मिलता है, इसके बगैर बनेगा नहीं, लेकिन फिर वो एज इट इज अमोनिया अलग भी हो जाता, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें और साथ में वाटर भी। इन चारों को, नमक, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इन चारों को जब मिक्स करते हैं तब हमें मिलता है क्या, NaHCO3 और बाई प्रोडक्ट में हमें मिलता है, इसमें एक अमोनिया गैस अलग हो जाता, क्लोरीन उसके साथ मिलकर, तो वो बन जाता है NH4Cl, NH4Cl। अब इसका यूज कहां है, सबसे पहले नाम ही बेकिंग है तो बेकरी में, लैब तो बोलोगे ही बोलोगे, आपके स्कूल के लेबोरेटरी में तो यूज होगा ही, केमिकल लेबोरेटरी में। बेकिंग पाउडर है तो बेकिंग करने के लिए, हम लोग किचन में भी इसको यूज कर देते हैं, किचन में भी हम बेकिंग पाउडर यूज करते हैं, बेकिंग सोडा खाना बनाने में, मम्मी से पूछिएगा। इसका के बाद बेकिंग पाउडर का हमारा यूज जो है ना, वो एक्चुअली एंटा एसिड है, एसिडिटी को दूर करने के लिए भी ये यूज होता है। गैस बन गया, थोड़ा सा बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा जिसको बोलते हैं, मुंह में डाला, पानी के साथ पी लिया, गैस खत्म। और सोडा एसिड के रूप में इसको यूज करते हैं। सोडा एसिड जब से रिएक्शन करता है बेकिंग सोडा तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, तो इसलिए इसका यूज बेकिंग पाउडर का यानी बेकिंग सोडा का यूज इसमें भी करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर में, आग बुझाने वाले जो संयंत्र होता है, अग्निशामक यंत्र, उसके लिए भी बेकिंग पाउडर का यूज होता है। नेक्स्ट, बेकिंग पाउडर से ही बनता है हमारा वॉशिंग पाउडर। वॉशिंग सोडा कहिए या वॉशिंग पाउडर कहिए, बात बराबर है, वॉशिंग सोडा। देखिए वॉशिंग सोडा में क्या करते, बेकिंग सोडा को से के साथ ही जब वाटर उसके अंदर क्रिस्टल बन के मिल जाता है तो वो वॉशिंग सोडा बन जाता है। यानी इसका नाम, इसमें वाटर घुलाना है तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट,
इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है NaCO3 डॉट 10H2O, यानी कि इसमें 10 मोलिकुल्स वाटर का क्रिस्टल बन के मिल जाता है। इसको बनाते कैसे हैं? सोडियम कार्बोनेट को जब हम लोग NaCO3 को वाटर के साथ इसको जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो ये हमें NaCO3 डॉट 10H2O मिल जाता है। वाटर गर्म करके क्रिस्टलाइज कर दिया, क्रिस्टल बना, क्रिस्टल बनने के बाद ये हमें मिला। अब इसका यूज कपड़ा धोने में, क्लीनिंग एक्शन होता है इसमें, तो इसका यूज क्लीनिंग के लिए होगा, यानी कि आपके धोबी घाट में, लॉन्ड्री जिसको बोलते हैं, धोबी घाट में यूज होगा, आपके घर में यूज होगा। आप इसका बेकिंग वॉशिंग सोडा का यूज हम लोग जो हार्डनेस होता है, परमानेंट हार्डनेस को हटाने के लिए भी यूज करते हैं। परमानेंट हार्डनेस को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए वॉशिंग सोडा का यूज होता। क्लीनिंग एजेंट है, इसलिए डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज हुआ। इसको यूज करते हैं ग्लास इंडस्ट्रीज में साफ करने के लिए, पेपर इंडस्ट्रीज में, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में। तो ये सब इसका यूजेस है। मैंने बताया था सॉल्ट को जब आप पढ़ेंगे तो कॉमन नेम, पहले नंबर पे कॉमन नेम, केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला, प्रिपरेशन, यूजेस, ये पांचों चीज अगर आपको आता है तो फिर कोई झंझट ही नहीं है, सब मजे से कटेगा। अब काटते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, पीओपी का नाम सुना होगा, टूटे हाथ। तो टूटे हाथ की बात करें, पीओपी, पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका जो केमिकल नेम है, क्योंकि ये कैल्शियम का सल्फेट है तो इसलिए इसका नाम, कैल्शियम प्रोडक्ट है, सफेद सफेद होता है, चूना जैसे दिखता है, देखा होगा आपने बेटा, कैल्शियम सल्फेट। लेकिन इसमें हाफ मोलिकुल्स वाटर भी मिला रहता, इसलिए हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। केमिकल फॉर्मूला इसका क्या होगा? CaSO4 डॉट हाफ H2O, CaSO4 डॉट हाफ H2O। इसमें आधा मोलिकुल्स वाटर का क्रिस्टल बन के रहता है। ये बनता कैसे? जिप्सम से। CaSO4 और जिप्सम में 2 मोलिकुल्स होता है वाटर का, यानी CaSO4 डॉट 2H2O। इसको जब हम लोग गर्म कर देते हैं तो CaSO4 डॉट हाफ H2O बनता प्लस 1.5 H2O मोलिकुल्स बाहर रिलीज हो जाता। तो ये हमारा जिप्सम से बनता है। पीओपी में पानी मिला दो, छोड़ दो, फिर से जिप्सम। इसका यूज चौक, जिस चौक से मैं लिख रहा हूं, पीओपी से बना है। टॉय, खिलौना भी पीओपी से बनता है। बहुत सारे मूर्तियां भी बनता है पीओपी से। आपके घर में डेकोरेटिव बहुत सारे मूर्तियां होगा, वो पीओपी से होगा। वॉल को सही करने के लिए भी पीओपी यूज करते हैं। डेकोरेशन बनाने के लिए, सीलिंग बनाने के लिए पीओपी का यूज होता है। पीओपी का यूज, सबसे बड़ी बात कि इसमें पानी के साथ मिलने के बाद ये सेटल डाउन हो जाता है, यानी कि फिक्स हो जाता है। इसलिए डिसलोकेटेड जो हमारा बोन होता उसको लोकेट करने के लिए, यानी टूटे हाथ को सीधे करने के लिए प्लास्टर लगवाते हैं। देखा होगा आस पड़ोस में। तो ये बहुत सारे मॉडल बनाने के लिए, जो वो अलग अलग किस्म का मॉडल हम लोग शो करते हैं, वो पीओपी से बनता है। ये सब हमारे जो केमिकल सब्सटेंस है, केमिकल सॉल्ट है, वो आपके सिलेबस में है और आपको ये सारा का सारा याद रखना होगा। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 3,
मेटल एंड नॉन मेटल। तब तक के लिए बाय।